हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन मार्केट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, कार्बन मार्केट्स व्हाट यार कार्बन मार्केट, अभी ये रिसेंटली न्यूज में था। तो क्या है ये कार्बन मार्केट, तो चलिए देखते हैं वीडियो में बिना देरी किए हुए कार्बन मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट पहले पॉइंट में दिया है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली पास्ड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 declining the opposition's demands to send it for the scrutiny to a parliamentary committee aimed and amid the concerns expressed by the members over carbon markets। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी अमेंडमेंट किया था 2022 में इसके बारे में, तो वही है डिस्कस का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। दूसरा है कि द बिल amends the Energy Conservation Act 2001 to empower the government to establish the carbon markets in India and specify ये कार्बन। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये व्हाट आर कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दे आर सिंपली ए टेक्निक फॉर प्लेसिंग ए प्राइस ऑन कार्बन एमिशन बाय द क्रिएटिंग द ट्रेडिंग सिस्टम्स वेयर द कार्बन क्रेडिट्स और परमिट्स कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड। उसको नेक्स्ट पॉइंट है ये कार्बन क्रेडिट इज ए ट्रेडिंग परमिट दैट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द यूएन स्टैंडर्ड्स इक्वल 1 ton of CO2 eliminated the decreased or sequestered from the atmosphere। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीज और गवर्नमेंट सेट कार्बन अलाउंसेस और कैप्स बेस्ड ऑन देयर एमिशन रिडक्शन गोल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द नीड टू डेवलप कार्बन मार्केट्स। तो क्या ज़रूरत है कार्बन मार्केट को डेवलप करने की, तो उसके बारे में दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू कीप ग्लोबल वार्मिंग विद इन 2 डिग्री सेल्सियस आइडियली विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस दैट इज GHG emissions need to be reduced by 25% to 50% over this decade। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट नियरली 170 nations have submitted their nationally determined the contributions that is NDCS which must be updated every 5 years। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि NDCS आर द climate commitments by the countries setting targets to achieve net zero emissions। India for the instance is working on a long term roadmap to achieve its target और net zero emission by 2070। तो इंडिया का गोल क्या है जीरो नेट जीरो एमिशन की, तो 2070 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टू अचीव देयर NDCS numerous nations are turning to carbon markets as a mitigation tool as the Paris Agreement under Article 6 calls on the countries to use the international carbon market to meet their NDCS। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है previously developing countries, particularly India, China and Brazil benefited the considerably from a similar carbon market under the Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism that is CDM in 1997। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर इंस्टेंस इंडिया रजिस्टर्ड 1703 यानी 1703 प्रोजेक्ट अंडर द CDM विच इज द सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि CDM अलाउड ए कंट्री विथ एन एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट अंडर द Kyoto Protocol that is Annex B party to the implement emission reduction projects in developing countries। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है however with the 2015 the Paris Agreement the global scenario changed as even the developing countries had to set the emission reduction target। ये हो गया। उसके बाद है कि टाइप ऑफ कार्बन मार्केट के टाइप के बारे में बात करें तो कॉम्प्लियंस मार्केट की बात करें तो दीज आर सेटअप बाय पॉलिसीज एट द नेशनल रीजनल एंड और इंटरनेशनल लेवल एंड आर द ऑफिशियली regulated and the mostly operate under a principle called cap and trade। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट इशू एनुअल अलाउंसेस और परमिट्स टू entities in this sector in the proportion to the emission they can create। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग तो कंपनीज
company that emit more than the capped amount must purchase additional licenses either through the official auctions auctions or from the company that emits less than the maximum. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कंपनीज कैन यूज कार्बन ट्रेडिंग टू द डिटरमाइन इफ इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज द रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज और टू परचेज द एडिशनल क्रेडिट्स। ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग तो compliance market are most the popular in the United EU and the China launched the world's largest emission target trading system that is ETS in 2021। उसके बाद हो गया वॉलेंट्री मार्केट। तो वॉलेंट्री मार्केट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इट रेफर्स टू द issuance buying and the selling of the carbon credit on a voluntary basis by the emitters such as the corporation, private individuals, and the other to offset the emission of 1 ton of the CO2 or equivalent greenhouse gases in a voluntary market। कॉरपोरेशन ये कॉरपोरेशन compensates for its the unavoidable GHG emission by the purchasing carbon credits from and the entity the engaged in projects that reduce, remove, capture और अवॉइड एमिशंस। तो ये सब हो गया। उसको नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्लाइमेट प्रोजेक्ट आर लिस्टेड बाय द ट्रेडर्स एंड द ऑनलाइन registries for the buying certified credits and are the verified by the private firms as per the popular standards। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फॉर द इंस्टेंस इन द aviation sector airlines may purchase the carbon credit to offset the carbon फुटप्रिंट ऑफ द फ्लाइट दे ऑपरेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स। तो these markets may promote the reduction of energy use and encourage the shift to cleaner fuels। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो since government regulated the trading schemes provide a clear trajectory indicating how emission limits would be made tighter and the allowances made the decreasingly available, they may prompt the companies to invest and adopt cost efficient low carbon technologies। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट द ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट could reduce the cost of the implementing NDCS by more than the half by as much as the $250 billion by 2030। उसके बाद challenges to the carbon market। तो कार्बन मार्केट के चैलेंज के बारे में बात करें तो डबल काउंटिंग ऑफ GHG ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस एंड द क्वालिटी एंड authenticity of the climate project that generate credits to poor market transparency। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देयर आर ऑल्सो द कंसर्न्स अबाउट what critics call green washing। companies may buy the credits simply the offsetting carbon footprint instead of the reducing their overall emissions of the investing in the clean technologies। Greenwashing refers to the practice of marketing false claims in order to the mislead उसके बाद mislead consumer into believing that companies the products are more the environmentally the friendly। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि IMF दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल फंड इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल फंड नोट्स दैट द इंक्लूडिंग हाई एमिशन generating the sectors under the carbon trading the scheme may the increase the emissions। ये पूरा सिनेरियो था फ्रेंड। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या जाने चैलेंजेस टू द कार्बन मार्केट के बारे में पढ़े और सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट के बारे में देखें, टाइप ऑफ कार्बन मार्केट के बारे में हम लोग देखें। उसके बाद वाट आर कार्बन मार्केट, व्हाट इज नीड टू डेवलप द कार्बन मार्केट, तो ये सब देखें। और कार्बन मार्केट अभी
क्या है इसके बारे में जाने। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।